चैप्टर नंबर 3 रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस पोर्शन में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेना। काफी टाइम हो गया, मतलब लास्ट में नहीं आया है। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेना रजिस्ट्रेशन पार्ट में से। देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अपन जानते हैं कि जहां तक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर बनी हुई पार्टनरशिप की बात हो रही है, इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्मेट। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस, सर कंप्लायंसेस बहुत कम होते हैं यहाँ पर करने के लिए। नंबर वन, यानी कि बहुत इजी फॉर्मेट है। सर कंप्लायंसेस कम करने के अलावा आप पार्टनर्स के बीच में क्या चलेगा ये डिसाइड होता है एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसे। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आपने जैसा स्ट्रक्चर चाहे, जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई रोक नहीं लगती है आप पे। हाँ, लॉ के दायरे के अंदर अंदर रह के करना है। ठीक है। तीसरा, सर यहां तक कि हम तो बोलते हैं कि है ना, पार्टनरशिप ओरल में भी हो सकती है, रिटन में भी हो सकती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और यहां तक कि ये तो हो गया एक्सप्रेस्ड वे में। एक्सप्रेस वे में एग्रीमेंट होता है, एक इम्प्लाइड वे में एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, कि सर वो सारे काम पार्टनरशिप के जैसे ही कर रहे हैं, भले ही मुंह से बोल गया, ओरली या राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं बना, बट दे आर ऑपरेटिंग लाइक पार्टनर्स, देन इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड पार्टनरशिप। दैट्स इट। ठीक है, अब यहां तक भी बोलते हैं अपन, और बोलते हैं कि सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो पार्टनरशिप बनी हुई होती है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। आप नहीं भी कराना चाहें, आप बना सकते हैं पार्टनरशिप। आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो भी आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम पार्टनरशिप बना सकते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के भी। जबकि यदि मैं कंपनी की बात करूं, सर बिना रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन के कंपनी बन ही नहीं सकती है। यदि मैं एलएलपी की बात करूं, तो सर बिना रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन के एलएलपी बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर छूट मिली हुई है कि सर रजिस्ट्रेशन के बिना आप बना सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो भी करा लीजिए, उसके साथ में भी बन सकती है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी बन सकती है। फाइन। कि सर जब बिना रजिस्ट्रेशन के भी बन सकती है, तो हमको कोई मैड डॉग या पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे? कि नहीं सर, किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, फिर हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे? क्योंकि सर एक पार्टनरशिप फर्म जो 1932 एक्ट के अंडर बनी हुई पार्टनरशिप है, उसको रजिस्ट्रेशन कराने पे कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जो एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को कभी नहीं मिलेंगे। ये आई ना काम की बात। तो सर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को ही वो बेनिफिट्स मिलेंगे, और नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को ये बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। और जब आप नजर डालोगे कि सर कौन से वाले फायदे हैं, आपकी आंखें घूम जाएंगी, आपका दिमाग घूम जाएगा कि अरे यार ये बेनिफिट्स है, तब तो भैया पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा ही लो, उसी में फायदा है। कैसे? वो 4 या 5 तरीके के काम है जो केवल आप तभी कर सकते हो जब आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड वो कभी नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे कि अब एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, इसने अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करा रखा है, रजिस्टर कराया ही नहीं है, रजिस्टर कराया ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में डीलिंग कर रही है, बिजनेस कर रही है, थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, पेमेंट नहीं किया, या धंधा या फिर माल नहीं सप्लाई किया, तो अपन क्या करेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन पे केस लगाना चाहेंगे। ठीक है सर, यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म 1932 वाली रजिस्टर्ड नहीं है, आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस ही नहीं कर सकते हो। ले, तो यानी कि थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना है, ओनली अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन डू इट। तो रजिस्ट्रेशन के अपने 3-4 फायदे हैं, जो वो आएगा तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और कहां कहां पर रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी पढ़ेंगे। जहां रजिस्ट्रेशन से फर्क पड़ रहा है और जहां रजिस्ट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, फायदे क्यों हैं? तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ धकेल रहा है, धक्का मार रहा है कि करा लो बेटा, उसी में सार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आते हैं बात डिसोल्यूशन की तरफ। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक टॉपिक है। डिसोल्यूशन दो तरीके से पढ़ना है अपने को। एक तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप,
और एक कहता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज मत करना, इनको इंटरचेंजेबली यूज मत कर लेना, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब समझो। डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है ये पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है इसका चेंज हो जाना। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसोल्यूशन। एक जस्ट जनरल मीनिंग बता रहा हूं, अभी अपन पढ़ेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब सर इस एक पार्टनर और बाकी के पार्टनर्स के बीच में जब पार्टनरशिप का रिलेशन चेंज हो रहा है तो अपन बोलते हैं कि बाकी के पार्टनर्स मिलके फर्म को कैरी ऑन करेंगे। तो एक पार्टनर और बाकी के पार्टनर्स के बीच में चेंज ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है। किस तरीके का रिलेशनशिप था वो चेंज हो रहा है, तो इसमें बोलेंगे पूरी फर्म खत्म नहीं हुई है, इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जब पूरी फर्म खत्म नहीं होती है, केवल एक पार्टनर और बाकी के पार्टनर्स में चेंज इन रिलेशनशिप आ जाता है, तो हम बोलते हैं इट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और जब सारे पार्टनर्स के बीच में चेंज आ जाता है, ऐसा चेंज आता है कि वो सब सेपरेट हो रहे होते हैं, मतलब तब तो कंपल्सरीली हर पार्टनर का डिसोल्यूशन फर्म के साथ में हो रहा है या बाकी के पार्टनर्स के साथ में हो रहा है। तो जब हर पार्टनर का चेंज इन रिलेशनशिप ऐसा हो रहा है कि अब सब खत्म हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, डोंट यूज दीज टू वर्ड्स इंटरचेंजेबली। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिफरेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिफरेंट। मोटा मोटा समझाया है, बारीकियां जब पढ़ेंगे उस समय समझाएंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन भी आता है कई बार, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में कंपेयर करो तो टैबुलर फॉर्मेट में अपने को कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा चैप्टर इज अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ गया? चलिए, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ना चालू कर भाई निकुंज। Registration of a firm means getting the partnership firm registered with the registrar of firms. A partnership may be registered with the registrar of firms of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. देखो, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है ना, उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में रजिस्टर करा देना। अपन तीन चीजें पढ़ रहे हैं यार पूरे कोर्स में। एक तो कंपनी है, कंपनी में आरओसी लगता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली है, उसमें लगता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। और एक है एलएलपी, एलएलपी में लगता है रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। ठीक है, तीनों में ये वाले ही वर्ड्स यूज लेना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज। ठीक है, तो जब आप जिस भी जगह ये 1932 वाली पार्टनरशिप अपना काम कर रही है और मल्टीपल जगह कर रही है, तो उनमें से कोई भी एक जगह ये चुन सकती है अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। महाराष्ट्र में भी कर रही है, गुजरात में भी कर रही है, तो ये अपनी सहूलियत से कोई भी एक स्टेट चुन ले जहां पर इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि मैं मेनली गुजरात से बिलोंग करती हूँ या मैं मेनली महाराष्ट्र से करती हूँ, तो वो एक रजिस्ट्रार चुन सकती है जहां पर भी उसकी प्रेजेंस है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, in area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated, जहां पर वो प्रपोज कर रही है खोलने के लिए। ठीक है, उस एरिया के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को रजिस्ट्रार क्यों बोला जाता है यार? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को रजिस्ट्रार इसलिए बोला जाता है, क्या किसी भी रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक रजिस्टर मेंटेन करता है। हालांकि अब ये पुराने जमाने की बात हो गई, अब तो सब कंप्यूटराइजेशन हो गया है, बट एक रजिस्टर मेंटेन करता है। उस रजिस्टर में हर तरीके की डिटेल्स दी हुई आती है कि सर ये फर्म का नाम है, इसने अपने आप को रजिस्टर कराया, इतनी तारीख को कराया, ये पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, कैसी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड ये रही। ठीक है, इसमें अभी हाल फिलहाल ये पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल्स फिर सेकंड पार्टनरशिप एक्ट के अंडर बनी हुई पार्टनरशिप आई, उसकी डिटेल्स ये रजिस्टर में सारी जो उस एरिया की में ऑपरेट करने वाली फर्म्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा है, वो ये रजिस्टर मेंटेन करता है, इसलिए ही इज नोन एज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ भाई निकुंज। The registration of firm is not compulsory under the Partnership Act. Under the Partnership Act, it is optional for the partners. ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ फायदे ऐसे ही हैं जिनको देखने के बाद आप बोलोगे कि भैया इनडायरेक्टली धक्का मार रहा है रजिस्टर कराने को। जैसे कि मोदी जी ने आधार को कंपलसरी बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ना और ये सब कंपलसरी नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसके बिना जीना ही एकदम ऐसा मुहाल कर दिया कि अब आप उसके बिना एग्जिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो गई है। तो सब लोगों ने कहा ठीक है जुड़ा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली कंपलसरी कर दिया उन्होंने। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी नहीं है, पर सर इनडायरेक्टली एक तरीके से देखे तो धक्का मारना में ही वो लोग मारा है, और उसमें ही सार है कि रजिस्टर करा लेना चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देखो, क्या पार्टनरशिप फर्म को किस टाइम रजिस्टर कराया जा सकता है, किस टाइम रजिस्टर कराया जा सकता है, जिस समय बन रही है, जिस समय बन रही है उसी समय रजिस्टर कराना जरूरी होता है, या फिर बाद में भी रजिस्टर कराया जा सकता है, बनने के 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद लगता है कि रजिस्टर करा देना चाहिए, तो सर उस समय भी रजिस्टर कराया जा सकता है क्या? सर आंसर इज पार्टनरशिप फर्म को कभी भी रजिस्टर कराया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में भी रजिस्टर कराया जा सकता है, बाद में भी रजिस्टर कराया जा सकता है, आफ्टरवर्ड्स भी रजिस्टर कराया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी गलती सुधारने का मौका आपके पास में हमेशा के लिए है। पढ़ो इसको। The registration of a firm may be affected at any time. Section 58. Thus, an existing firm may be registered at any time, even after the partners have agreed to dissolve the firm, but a firm must be registered firm on the date of institution of a suit. इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बट अ फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्म ऑन द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट। पहले ये देखो, रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है, पाप कभी भी धोए जा सकते हैं। Thus, an existing firm may be registered at any time, even after the partners have agreed to dissolve the firm. Sir, partners ने firm को खत्म करने का निर्णय लिया, उसके बावजूद वो लोग firm को register करा सकते हैं। क्यों जरूरत महसूस होगी आपको कि सर इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी हमारी फर्म का पैसा नहीं चुका पा रही है, हम उस पर केवल फर्म बंद करने से पहले इसलिए केस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं थे। तो हमको डिसॉल्व तो होना है, लेकिन हम अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, फिर इस पे केस ठोकेंगे। ठीक है, ताकि हमारा फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हम थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं ठोक पा रहे हैं वो एनामॉली दूर हो जाए, वो गलती दूर हो जाए, हम इस पे केस करें, अपना पैसा वसूलें और फॉर्म को डिसॉल्व करके खत्म करें। तो सर फर्म का रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है, ये तो पहली बात हो गई। बट अ फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्म ऑन द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, ये अधूरा स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है, जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म को 1932 वाली पार्टनरशिप फर्म को दूसरे पे सूट लगाना है किसी थर्ड पार्टी पे, इट मस्ट बी नॉट ओनली अ रजिस्टर्ड फर्म बट इट्स पार्टनर्स, जो भी उसके पार्टनर्स सूट लगा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी पे, वो सब के सब रजिस्ट्रार के पास में, वो सब रजिस्ट्रार के पास में एज अ पार्टनर शो हो रखे हैं, एज अ पार्टनर शो हो रखे हैं। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बोला ये अधूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इसकी डिटेल अपने को आगे देख के समझनी रहेगी। अभी ध्यान ये रख लो, रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, when the registration of the partnership firm is complete, when the registration of a partnership firm is complete, कब वो कंप्लीट होता है? तो देखो, आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स नोट्स में भी मिल जाएंगे, बुक्स में भी मिल जाएंगे कि सर जैसे ही हर तरीके से कंप्लीट एप्लीकेशन जिसमें कोई एनामॉली नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, अलोंग विद प्रेस्क्राइब्ड फी, जो भी बातें, जो भी डिटेल्स है, उन सब के साथ में आपने रजिस्ट्रार को सबमिट कर दी। बुक्स में ये लिखा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा कि उसी दिन मान ली जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रार ने अभी तक रजिस्टर में एंट्री करी है या नहीं करी है, ये तो एक रूटीन वर्क है। पर देखो, ये कहने के लिए ही अच्छा लगता है, एक्चुअल में परिपाटी दूसरी है कि
एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होगा? कि सर जब सही बात बोलूं तो जब रजिस्ट्रार जो है आपकी डिटेल्स पूरी चेक कर लेगा, देख लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा, उसके बाद में रजिस्टर में एंट्री करेगा, तब आपकी फर्म को रजिस्टर हुआ हुआ माना जाएगा। देखो, ये बहुत जगह बोला भी जाता है कि बस आपने एप्लीकेशन लगा दी और यदि वो एप्लीकेशन सही है तो रजिस्ट्रेशन तो होना, तो बस फॉर्मेलिटी है। नहीं, ऐसा मानना मत, भले ही लिखा हुआ हो। क्वेश्चंस में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि सर एक पार्टनरशिप फर्म को तब रजिस्टर्ड हुए हुए मानना है जब सही में जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्रॉस चेक होके उसका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंटर हो जाएगा, तब माना जाएगा। क्वेश्चंस में इस एंगल से उसको सॉल्व करना पड़ गई। When the registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly compiled with, he shall record an entry. Complied with. Complied with, he shall record an entry of the statement in the register, call the register of firm and shall file the statement. Then he shall issue a certificate of registration. देखो, However, registration. स्टॉप, ये असली बात है जिसमें माना जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गया। When the registrar is satisfied, आपने एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के लिए, फर्म के लिए, तो जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गया कि सर जो भी रिक्वायरमेंट थी रजिस्ट्रेशन की वो पूरी कंप्लाई करी है आपने, उसके साथ कंप्लायंस किया है, जो जो बातें थी सारी सही है, एप्लीकेशन सही फॉर्मेट में लगाई है, एप्लीकेशन के साथ में पार्टनरशिप डीड यानी कि एक रिटर्न में पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपने लगाया है, उसके साथ में फीस भरी हुई है आपने, सारी बातें क्रॉस चेक करके जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई की है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने रजिस्टर में एक एंट्री को रिकॉर्ड करेगा कि जिस रजिस्टर को रजिस्टर ऑफ फर्म्स बोला जाता है, और एक स्टेटमेंट उसमें फाइल कर लेगा, और जब और मतलब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेगा, रजिस्टर में एंट्री कर लेगा, स्टेटमेंट फाइल कर लेगा, एंड ही शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा कि हाँ भैया इस तारीख को से आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, इतनी संख्या पे रजिस्टर्ड है, तो दिस इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तब जाके जब आपको इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सारी प्रोसेस के बाद में, तब आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। ये मेन आंसर है, आगे सब बकवास है, पढ़ना पड़ेगा, बस ये समझ लेना। पढ़ भाई। However, registration is deemed to be complete as soon as the application is in the prescribed form with the prescribed fee and the necessary details concerning the particulars of partnership is delivered to the registrar. The recording of an entry in the register of the firm is a routine duty of registrar. देखो यहाँ पर क्या Registration. बोला है, यहाँ इतना बोला है कि सर हालांकि हम तभी पूरी मान लेंगे, डीम्ड मान लेंगे कि कंप्लीट हो गया जब हर तरीके से सही एप्लीकेशन आपने फीस के साथ में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हर डॉक्यूमेंट लगा के उसको रजिस्ट्रार के पास में छोड़ दिया, तो हम मान लेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, क्योंकि उस रजिस्टर में एंट्री करना उसका रूटीन काम है रजिस्ट्रार का। ठीक है, पढ़ने के लिए और बोलने के लिए अच्छा है, उसी लिए याद रखना, जब क्वेश्चन आए तो ये याद रखना कि रजिस्ट्रेशन तब कंप्लीट होगा जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होगा कि सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर दी गई हैं, आपकी एंट्री का एक स्टेटमेंट, आपकी रिकॉर्ड और एंट्री का एक स्टेटमेंट रजिस्टर में दाखिल करेगा और आपको इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे पढ़। Registration may be also may be effected even after a suit has been filed by a firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit firms and get the firm registered and then file a fresh suit. And then file a fresh suit. देखो, but a firm must be registered firm on the date of institution of a suit. इसका महत्व समझो, जब आपकी पार्टनरशिप फर्म किसी पे केस फाइल कर रही है उस दिन आप रजिस्टर्ड फर्म होने चाहिए, सूट फाइलिंग के दिन आप रजिस्टर्ड फर्म होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये पार्टनरशिप है XYZ पार्टनरशिप, ठीक है, इसने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो ये थर्ड पार्टी के ऊपर केस करना चाहती है, रजिस्टर्ड, इसने केस भी फाइल कर दिया लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा? तो आपको जवाब देना है कि फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये केस मेंटेनेबल नहीं होगा, थर्ड पार्टी पहली तारीख पे इस केस को उड़ा देगा, थर्ड पार्टी का वकील। क्या आपकी पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है? आप बोलोगे नहीं हो तो घर जाओ,
आप केस फाइल कर ही नहीं सकते हो फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमारे ऊपर आप रजिस्टर्ड नहीं हो। ठीक है, तो इनको बुद्धि आई, तो इन्होंने क्या किया, पूरा रजिस्ट्रार के साथ में पूरा एप्लीकेशन बना के अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, प्रेस्क्राइब फी भर दी। अभी तक रजिस्ट्रार ने क्रॉस चेक नहीं किया है और रजिस्टर नहीं किया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू नहीं किया है, बस इन्होंने प्रोसेस में डाल दिया और फिर केस ठोक दिया। ठीक है, प्रोसेस में डाल दिया, केस ठोक दिया। अभी तक पूरा रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू नहीं किया है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में डाल के केस ठोक दिया। तो क्या केस मेंटेनेबल है? नहीं सर। एज ऑन द डेट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट, फाइलिंग द सूट ऑन थर्ड पार्टी, दिस फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड। सर आपका केवल प्रोसेस चालू करने से कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, फिर आप इस पे केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन की वैरायटी बनती है, क्या बनती है, इस फर्म ने रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल लगा दी, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दिया, फीस भर दी, अभी तक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला नहीं है, उससे पहले ही थर्ड पार्टी के ऊपर केस ठोक दिया। तो सर क्या ये सूट मेंटेनेबल है? आंसर है नहीं सर। एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द सूट, दिस थर्ड पार्टी, as on the date of filing of suit, this partnership must be registered। वो अभी तक पूरी हुई नहीं है, तो for want of registration ये फॉर्म, ये केस मेंटेनेबल नहीं है। क्या आपको दोनों चीजें समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोसेस चालू करके और फिर केस फाइल कर दिया, सर क्या सूट मेंटेनेबल है? नहीं सर, क्योंकि सूट फाइल करते समय आपका रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जो कि प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आगे और भी इसमें इफ्स एंड बट्स पढ़ोगे और वैरायटी पढ़ोगे सॉरी इसकी। ठीक है, सो अब तो फिर सही प्रोसेस क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि सर दोनों ही केसेस में जो आपने सूट में फाइल कर रखा है विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, आप उसे विड्रॉ करोगे सूट को। सबसे पहले 1932 वाली फर्म उस सूट को विड्रॉ करेगी, अपने आप को रजिस्टर कराएगी। जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ, जब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तब फ्रेश सूट फाइल करोगे, पुराना सूट फाइल नहीं करोगे या उसे कंटिन्यू करने की बात नहीं करोगे। क्या करोगे आप? रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी इफेक्टेड इवन आफ्टर सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म। सर पता नहीं था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, हमने सूट फाइल कर दिया, तो अब क्या करना है? बट इन दैट केस इट इज नेसेसरी टू विड्रॉ द सूट, पुराना सूट हटाओ, केस हटाओ, गेट द फर्म रजिस्टर्ड, अपनी फर्म को रजिस्टर कराओ और फिर फ्रेश सूट को फाइल करो। फ्रेश सूट को फाइल करो, पुराने जिस समय आप रजिस्टर नहीं हुए थे उस वाले को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, हटाओ, रजिस्टर पूरा करो, फिर नया केस लगाओ। वो सूट मेंटेनेबल होगा यदि आपने लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर उसको फाइल किया है। क्या थ्योरी समझ में आ गई? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट ऑन थर्ड पार्टी, और यदि नहीं है तो कैसे अपनी गलती को सही करना है, ये समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इस पे इतने से पोर्शन पे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाता है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहता हूं तो उसका प्रोसीजर क्या है निकुंज? Yes, sir. The registration of a firm is by filing an application for registration with the registrar of firms. The registration of a firm is effected by sending to the registrar of firms of the state in which the place of business of the firm is situated an application for registration on the prescribed form along with the prescribed fees. देखो एक एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट उसका सेट दिया हुआ है, जो भी फीस है प्रेस्क्राइब वो उसके साथ में पे करनी पड़ेगी। किसके साथ लगानी होगी? उस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में लगानी होगी जिस स्टेट में आपकी फर्म रजिस्टर होना चाह रही है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के साथ में लगानी पड़ेगी। सच अ सिंपल प्रोसेस। और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में भी गिवन बाय हैंड और स्पीड पोस्ट। सर ये भी बातें अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनलाइन सारा काम हो भी जाता है आजकल, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में भी गिवन बाय हैंड और सेंड बाय स्पीड पोस्ट। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है,
तो सर उस एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा? सबसे पहले फर्म का नाम आएगा, फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मेन प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, दूसरे प्लेसेस ऑफ बिजनेस कहाँ है और कहाँ कहाँ इस फर्म के ऑफिसेस हैं, कहाँ कहाँ ये धंधा कर रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की ज्वाइन करने की डेट क्या है, हर पार्टनर का पूरा नाम, अधूरा नाम नहीं, पूरा नाम, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, क्या सर ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए 5 साल के लिए, या पार्टनरशिप एट विल है, या पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, किस तरीके की पार्टनरशिप है वो बताना रहेगा, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म ये बताना रहेगा। ये सारी बेयर मिनिमम डिटेल्स हैं जो आपको बतानी पड़ेगी। प्लस देखो, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो पार्टनर्स के बीच में क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भी उसके लिए क्या बनाएंगे अपन, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को राइटिंग में अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। तो सर पार्टनरशिप डीड को भी साथ में फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आगे का पहले से बता दे रहा हूं। तो सर एप्लीकेशन में ये बेयर मिनिमम डिटेल्स तो होंगी ही होंगी, ठीक है। आगे अब उस एप्लीकेशन को सारे पार्टनर्स को या फिर उन पार्टनर्स के एजेंट को जो भी इस बाबत उन्होंने अपॉइंट किए सबको साइन करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट्स जिन्हें उन्होंने ऑथराइज किया है इस परिप्रेक्ष्य में। आगे बढ़ गई। When the registrar is satisfied that the provision of section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in registrar called the register of firm and shall issue a certificate of registration. जब रजिस्ट्रार देख लेगा कि जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर दी गई हैं तो वो एक एंट्री को रिकॉर्ड करेगा इन अ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट इन अ रजिस्टर कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फर्म्स, और उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, registration is deemed to be complete as soon as an application with the prescribed. ये पैराग्राफ जो है ना ये माँ वाहियात है, वो ये बोल रहा है कि है ना वो तभी कंप्लीट मान ली जाएगी जब आपने हर तरीके से सही एप्लीकेशन सही फॉर्मेट में सही फीस के साथ में रजिस्ट्रार को दे दी है। वो तो बस मात्र एंट्री करना एक फॉर्मेलिटी नहीं, अपन तो वो वाला पैराग्राफ मान के चलेंगे कि सर वो हर तरीके से जांचेगा, रिकॉर्ड करेगा एंट्री स्टेटमेंट इन रजिस्टर कॉल्ड रजिस्टर ऑफ फर्म्स, और आपको इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन इशू करेगा उस दिन माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे बढ़। After a firm is registered, changes may take place in its particulars from time to time. That is, change in name, place of business, names and addresses of partners, etc. If any change take place, it should be notified to the registrar, who shall thereupon record it in the register of firms. सर देखो, जब पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर हो चुकी है उसके बाद में आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा रिगार्डिंग द चेंजेस इन द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी चेंज हो रहा है, जैसे कि नए पार्टनर अंदर आ रहे हैं या पुराने पार्टनर बाहर जा रहे हैं या दोनों हो रहे हैं, अंदर भी आ रहे हैं बाहर भी जा रहे हैं, या पार्टनर्स के नाम चेंज हो रहे हैं, नेम में चेंज हो रहा है, या फिर पार्टनर्स का पार्टनरशिप रेशियो चेंज हो रहा है, उनके बीच में एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है वो अपना धंधे की जगह चेंज कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चेंज, माइनर ने डिसाइड किया कि मैं अब एडमिटेड फॉर प्रॉफिट्स था, मैं अब इस फॉर्म में कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा, तो वो चेंज भी इनको बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। तो आफ्टर द फॉर्म इज रजिस्टर्ड, चेंजेस में टेक प्लेस इन इट्स पर्टिकुलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट इज चेंजेस इन द नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स एक्सेट्रा। जो भी चेंजेस हैं वो रजिस्ट्रार को नोटिफाई कराने की जरूरत है, उन्हें बताने की जरूरत है। हु शैल thereupon record it in the register of firms, वो उसकी एंट्री अपडेट करेंगे अपने रजिस्टर में, ठीक है। सो these are the procedures, these are the necessities, कैसे क्या। अब इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि यदि आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो उसके क्या क्या इफेक्ट है बच्चे, इस पे क्वेश्चन बनता है। ऊपर भी जहां जहां क्वेश्चन बन रहा था वहां मैंने आपको बताया। और रजिस्ट्रेशन के टाइम मतलब आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो उसके ये 4 खामियां जो आपको भुगतने पड़ेंगे। नंबर 1,
ठीक है। लेकिन यदि आपने अपनी फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो फिर इन सब में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब काम आप फिर भी कर सकते हैं। तो सर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नया लिंक भेज रहा हूं, कृपया उस पर नया लिंक भेज रहा हूं, पुराने पे मत कर लेना, नया लिंक भेज रहा हूं, उस पर रिज्वाइन